पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। 29 अप्रैल को मालदा, बीरभूमी, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ कोलकाता जिले की बाकी बची 35 सीटों पर मतदान हो रहा है। 8वें चरण में मुर्शिदाबाद की 11 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इससे पहले मुर्शिदाबाद जिले की 9 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। वहीं कैंडिडेट के निधन की वजह से जंगीरपुर और शमशेरगंज की 2 सीटों पर 16 मई को मतदान की तारीख तय की जाएगी। मुर्शिदाबाद जिले के 54,90,000 मतदाता 22 विधायक को कोलकाता भेजते हैं। मुर्शिदाबाद जिले में अभी सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायक हैं। मुर्शिदाबाद जिले की ज्यादातर सीटों पर चुनावी नतीजे मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटरों की आबादी लगभग 75% है। इसलिए मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट पर चुनावी नतीजे अपने दम पर मुस्लिम वोटर ही तय करते हैं। इस जिले की ज्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला संयुक्त मोर्चा और टीएमसी के बीच है। मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस और सीपीएम के साथ फुरफुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन किया गया है। अब्बास सिद्दीकी हर मंच से मुस्लिमों के पिछड़ेपन के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सिद्दीकी का दावा है कि मुस्लिम युवाओं को शिक्षा और रोजगार देने के बजाय ममता सरकार ने बम बंदूक थमा दिया है। सिद्दीकी का कहना है कि मुस्लिम समाज को शिक्षा और रोजगार की जरूरत है, लेकिन 10 साल के राज में ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को केवल अपना वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट का मानना है कि 2021 में मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण ममता बनर्जी के पक्ष में नजर आ रहा है। वहीं कुछ जानकारों का दावा है कि अब्बास सिद्दीकी का असर युवा वोटरों पर है, इसलिए वो अपनी जनसभा में भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन उसे वोट में नहीं बदल पाएंगे। आइए अब डालते हैं मुर्शिदाबाद की 11 सीट के समीकरण पर एक नजर। बंगाल में 2 मई और दीदी गई। बंगाल के अंदर माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, टीएमसी जाएगी और बीजेपी आएगी। 2 मई को यहाँ कमल खिलने वाला है। मुर्शिदाबाद जिले की 11 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। खारग्राम में बीजेपी के आदित्य मौलिक और टीएमसी के आशीष मार्जित में है लड़ाई। खारग्राम में कांग्रेस पार्टी ने विपत तारण बागड़ी पर खेला है दाव। बरवान सुरक्षित सीट पर टीएमसी और बीजेपी में हो रही है कांटे की टक्कर। बरवान में बीजेपी के अमेय कुमार दास और टीएमसी के जीवन कृष्णा में है मुकाबला। कांडी सीट में बीजेपी के गौतम राय और टीएमसी के अपूर्वा सरकार में है टक्कर। भरतपुर में बीजेपी के ईमान कल्याण और टीएमसी के हुमायूं कबीर में है मुकाबला। हुमायूं कबीर ने आईपीएस से इस्तीफा देकर किया है चुनाव लड़ने का फैसला। भरतपुर सीट पर कांग्रेस ने कमलेश चटर्जी को चुनावी मैदान में उतारा। रेजीनगर में कांग्रेस के फखरुद्दीन और टीएमसी के रबीउल की है सीधी टक्कर। रेजीनगर में बीजेपी ने अरविंद विश्वास की किस्मत पर किया है भरोसा। बेलडंगा में कांग्रेस के सफीउज्जमा और टीएमसी के हसनुज्जमा में है मुकाबला। बेलडांगा में मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगे हैं बीजेपी के सुमित घोष। बहरामपुर में बीजेपी के सुब्रत मोइत्रा और टीएमसी के नारुल गोपाल मुखर्जी में है टक्कर। बहरामपुर में सीट बचाने के लिए जूझ रहे हैं कांग्रेसी कैंडिडेट मनोज चक्रवर्ती। हरिपुर हर में कांग्रेस के मीर आलमगीर और टीएमसी के नियामत शेख में है लड़ाई। हरिहरपुर में बीजेपी ने तन्मय विश्वास की किस्मत पर खेला है बड़ा दाव। नोएडा में टीएमसी की शाहीन मुमताज और बीजेपी के अनुपम मंडल में है मुकाबला। डोमकल में टीएमसी के जफीकुल इस्लाम और सीपीएम के मुस्तफिजुर में है टक्कर। डोमकल में बीजेपी ने रुबिया खातून की किस्मत पर जताया है भरोसा। जलांगी में सीपीएम के शैफुल इस्लाम और टीएमसी के अब्दुल रज्जाक में है टक्कर। जलांगी में बीजेपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं चंदन मंडल।
वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी का वोट शेयर लेफ्ट कांग्रेस को कुल मिले वोट से कम ही रहा था। मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट पर 2016 में टीएमसी को जहां 37% वोट मिला था, वहीं लेफ्ट कांग्रेस का वोट शेयर 44% रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद की 3 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद सीट पर तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट अबू ताहिर खान ने जीत हासिल की थी। अबू ताहिर खान ने 2,26,417 वोट के बड़े अंतर से कांग्रेस को पराजित किया था। वहीं बहरामपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अधीर रंजन चौधरी ने जीत हासिल की थी। चौधरी ने टीएमसी के कैंडिडेट अपूर्वा सरकार को 80,696 वोट हासिल किया था। 2021 के चुनाव में पोलराइज्ड इलेक्शन में मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटर टीएमसी का साथ दे सकते हैं। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে। हालांकि फुलपुरा शरीफ अब्बास सिद्दीकी के कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से ममता दीदी कमजोर पड़ सकती हैं। साफ है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और टीएमसी के बीच है। विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले में जीत उसी पार्टी को मिलेगी जिसका साथ मुस्लिम वोटर देंगे। 2 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा कि मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटरों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुर्शिदाबाद से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।